मालिका के आधार पर भगवान श्री अनंत माता बिरजा को अपने साथ लेकर अश्व के ऊपर सवार होकर म्लेच्छ लोगों का संहार करने के लिए विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़ेंगे। छतिया धाम में जहां महापुरुष श्री हाड़ीदास का गादी है, वहां पर पहले से पंचु पांडव होंगे और उनके साथ भगवान श्री कल्कीराम का मिलन होगा। महाबली भीम जब भगवान श्री अनंत का दर्शन करेंगे, उसके बाद उनका गर्जनाहट से विश्व कांपने लगेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। ऐसे ही रोचक बातें और मालिका की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। कलयुग में भगवान श्री अनंत का लीला बड़ा ही अद्भुत और अत्यंत गुप्त रूप से होगा और ये अलौकिक लीला सभी को पता नहीं चलेगा। महापुरुष कहते हैं कि कली जुग लीला बड़ विपरीत, ज्ञानी हेबे बाट बणा, मंग मंगुआ बोल न मानिबे, ज्ञान कही अकलना। कलयुग में भगवान श्री अनंत का लीला बड़ा ही अद्भुत और विपरीत होगा। जैसे इंसान सभी सोच रहे होंगे वैसा नहीं होगा, ठीक उसका विपरीत होगा, जिसके लिए मनुष्य भ्रम में पड़ेगा। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, गुपत एमहा गुपत जानी थातु रामचंद्र, ब्रह्मा शंकर को विदित न हेब, न जानिबे इंद्रचंद्र। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी परम शिष्य श्री रामदास जी से कह रहे हैं कि हे राम, महाप्रभु श्री अनंत माधव का लीला इसी कलयुग में कुछ ऐसा होगा जिसका आदि और अंत कोई नहीं पाएगा। साधारण मनुष्य की बात तो मत करो, बड़े बड़े साधु संत, मुनि ऋषि, ज्ञानी, तपस्वी, देवगण, अष्टवसु और 10 दिग्पाल, कोई भी प्रभु का लीला का आदि अंत नहीं पाएगा। तो फिर आप लोग सवाल करेंगे, अगर देवता लोग या फिर बड़े बड़े साधु संत मुनि ऋषि अगर प्रभु की लीला का कोई आदि अंत नहीं पाएंगे, तो साधारण इंसान, हमारे जैसे साधारण इंसान कैसे प्रभु को पहचानेंगे। हर युग में, जैसे कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कली युग में भगवान श्री हरि मनुष्य रूप में इसी धरती धाम में अवतरित होते हैं। इसलिए भक्त का वो पहला अधिकार है कि वो अपने प्रभु को सबसे पहले जान पाएगा। वास्तव में भगवान और भक्त के बीच में कोई भी अंतर नहीं। जो भक्त वही भगवान और जो भगवान वही भक्त है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि नमक और पानी। जब नमक पानी के अंदर पूरी तरह घुल जाता है, कम्प्लीटली घुल जाता है, तब वो अपना अस्तित्व खो बैठता है। नमक और पानी दोनों ही एकाकार हो जाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान को पाने के बाद भक्त अपना अस्तित्व खो बैठता है, वो उनके अंदर घुल जाता है। इसलिए ये बताना बहुत ही कठिन है कि कौन भक्त और कौन भगवान। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी अपना मालिका शास्त्र जुगाब्धि गीता में भगवान श्री कल्कीराम का कुछ लीलाएं वर्णन किए हैं। बिरजांकु संगे घेनिण आंभे विजय करिबु, अश्व आरोहण संगरे बारुणारे मिलिबु। अर्थात भगवान श्री कल्कीराम माता बिरजा को अपने साथ में लेकर, यहाँ माता बिरजा यानी माता योग माया, अर्थात माता योग माया को अपने साथ लेकर अश्व के ऊपर सवार होकर बारुणी नामक एक स्थान पर जाएंगे। उड़ीसा का जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ माता बिरजा देवी का आस्थान है, वहाँ पर एक नदी, एक पावन नदी प्रवाहित होता है, जिसका नाम है वैतरणी नदी। इसी वैतरणी नदी को लोग साल में एक दिन बारुणी स्नान करने जाते हैं। बारुणी स्नान करने से इंसान के अंदर जितना भी पाप कर्म है वो सब कुछ वहाँ पर मिट जाता है और मनुष्य पाप रहित हो जाता है। अगर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट से या फिर उड़ीसा के कोई माँ या भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको पता है तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए कि ये बारुणी क्या होता है और बारुणी स्थान कहाँ पर है। हमें जितना कुछ इन्फॉर्मेशन पता था हमने इसके बारे में बोल दिया है। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि भगवान श्री कल्कीराम अश्व के ऊपर सवार होकर उसी बारुणी स्थान पर जाएंगे। इसके बाद दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष श्री अच्युतानंद जी लिखते हैं, छतियारे छत्र धरिण थिबे पंचु पांडव, छपी रही थिबे सेठारे केही न जाने ठाव। छतिया बट में जहाँ महापुरुष श्री हाड़ीदास का समाधि स्थल है, वहाँ पर पहले से पंचु पांडव मौजूद होंगे और उन्हें कोई पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि महापुरुष श्री हाड़ीदास का मृत्यु आज तक नहीं हुआ है। उसी छतियावट में एक सुरंग है और उसी सुरंग के नीचे महापुरुष श्री हाड़ीदास आज भी जिंदा है, इसका कुछ सबूत भी मिलता है। भगवान श्री अनंत माधव का आगमन को पहले से ही पंचु पांडव जानते होंगे, इसलिए वो पंच महात्मा छतियावट पर भगवान श्री अनंत का प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब भगवान वहाँ पर आएंगे तब उनके साथ उनका मुलाकात होगा, भक्त और भगवान का दिव्य मिलन होगा। द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधर महाबली भीमसेन भगवान के दर्शन करके भाव में अत्यंत तल्लीन हो जाएंगे और उनकी गर्जनाहट से स्वर्ग, मर्त्य और पाताल लोक कांप उठेगा। ऐसा कुछ प्रमाण मालिका में मिलता है।
तो दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि ये समस्त घटनाएं, जो कुछ भी अभी हम आपको बोल रहे हैं, जो कुछ भी मालिका में लिखा हुआ है, वो समस्त घटनाएं अभी निकट भविष्य में होने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।